निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई, लिखते भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये तस्वीरें जो आपने कुछ क्षण पहले अपनी स्क्रीन पर देखी, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से रोकना चाहती थी। इन तस्वीरों के अंदर देखा गया कि किस तरीके से अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई, कटीले नुकीले तारे लगा दी गई, मानो किसी बॉर्डर की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर आतंकवादियों को रोकने के लिए, आतंकी हमले को रोकने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। बस, और ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की गई थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण सेंटर जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे। बस इतनी सी बात थी। बड़ी आसानी से ये काम निपटाया जा सकता था। बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से अखिलेश यादव उनकी मूर्ति के पास जाते और माल्यार्पण करके आ जाते। लेकिन योगी सरकार उन्हें क्यों नहीं जाने देना चाहती थी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है कि आखिर में ऐसा क्या था जयप्रकाश नारायण सेंटर के अंदर कि पिछले साल भी यही बवाल देखने को मिला और इस साल भी अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया। और रोके जाने के पीछे का जो कारण निकलकर सामने आया, आप में से शायद कुछ लोगों को सुनकर हंसी आ जाए और ये कहा जाए कि इस तरीके के लेटर छापने के लिए सरकार को सलाह कौन देता है? क्या वो व्यक्ति इसी ग्रह के हैं या किसी दूसरे ग्रह से लाए गए हैं? और इस तरीके की सलाह जो है वो सरकार को दी जाती है और ये ऐसे ऐसे क्या कहूंगी, छिटपुट बहाने भी नहीं किया जाए, क्या मजाकिया बहाने जो है वो बनाए जाते हैं। ये कहा गया कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण सेंटर पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी थोड़ी वहां पर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। बाकायदा आप उस लेटर को देखिए। सबसे पहले उस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा है, आप जरा एक बार वो गौर से देखिए। इसके अंदर लिखा गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल के संबंध में अद्यतन स्थिति में संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर परियोजना अभी निर्माणाधीन है, जिसके कारण निर्माण सामग्री अनियोजित रूप से रखे जाने होने के कारण वर्षा ऋतु के कारण अवांछित जीव जंतु पाए जाने की संभावना के कारण स्थल माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से माल्यार्पण भ्रमण किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है। देखिए, ये कोई मैं अपनी तरफ से बात बना के नहीं कह रही थी, बाकायदा इसके लिए ये लेटर जारी किया गया है। और जिस व्यक्ति ने ये सलाह दी और ये लेटर जारी किया गया ना, वाकई वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है कि क्या उस सेंटर के अंदर कोई बड़ा विशालकाय जीव बैठा हुआ था? क्या वहां पे शेर चीते बैठे हुए थे? क्या वहां घड़ियाल बैठा हुआ था? क्या वहां पर जो है कोबरा बैठा हुआ था? कोई ऐसा बहुत बड़ा विशालकाय जीव जंतु बैठा हुआ था क्या, जो वहां पर अगर अखिलेश यादव जाते तो उनकी जान की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होता? और सबसे बड़ी बात, अगर वहां पर वर्षा के कारण अगर ये जीव जंतु छोटे छोटे पैदा हो गए तो ये किसकी खामी है? क्या वहां की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार को वहां की देखभाल की जानी थी और वहां की जो चीजें हैं उसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अब ऐसा क्या कुछ है कि सरकार जयप्रकाश नारायण सेंटर के अंदर अखिलेश यादव को घुसने नहीं देना चाहती थी? और सबसे बड़ी चीज तो आज ये देखिए कि अखिलेश यादव जो बड़ी शांति से यहां पर जा सकते थे और ये मीडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़ी खबर भी नहीं बनती, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव को उसे अपनी फुल स्क्रीन पर, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाना पड़ रहा है कि किस तरीके से योगी सरकार अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से रोक रही है। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है। क्या कुछ कहा है जरा वो देखिए। ये है भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि ना दे पाए जनता इसलिए उठा दी गई दीवार। भाजपा ने जो रास्ता बंद किया वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है जिसने भी देश की आजादी में भाग लिया। यह देश की आजादी में भाग न लेने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है जो उन्हें क्रांतिकारियों की जयंती तक लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देना चाहते। निंदनीय।
अखिलेश यादव ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि ये ठीक नहीं है और इसकी निंदा की। अब अखिलेश यादव का इस पर बयान भी सामने आया है, एक बार वो सुनिए। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश यादव के बाद मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर पोस्ट किया गया है और इस पर सवाल उठाया गया है कि अखिलेश यादव को वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहां इकट्ठे होते थे, ये पहली बार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेपीएनआईसी बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से रोका गया, इस पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों की ही प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, बल्कि इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को कोई दिक्कत आ रही है तो देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी जैसे ही हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, उसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से कहा गया कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, बिखर गया है, लोगों को अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, या फिर अब इंडिया गठबंधन जो है अपनी राहें अलग अलग तलाशने लग गए हैं, ये महाराष्ट्र के चुनावों पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से अखिलेश यादव को रोका गया, इस पर कांग्रेस के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत की आप प्रतिक्रिया देखिए, उन्होंने पोस्ट करके क्या कुछ लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बददिमाग अधिकारियों के लिए 100% सच है। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए पहले जेपीएनआईसी की किलाबंदी और अब एक पूर्व सीएम के घर के बाहर बैरिकेडिंग, ये मूर्खता नहीं डर है। कहा गया कि एक रात पहले किलेबंदी कर दी जाती है, टीन की चादरें बिछा दी जाती है और उस समय पर खुद अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा उस टीन के उस पर जो वहां पे चादर थी उसके ऊपर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद उन्होंने लिखवाया, लाल रंग से लिखवाया। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और इस पर अब सुरेंद्र राजपूत की तरफ से भी बयान सामने आया, बाकायदा उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो देखिए। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है, टीन के दीवार विपक्ष के फौलादी इरादों को क्या खाक रोकेगी? आखिर अखिलेश यादव जी को जेएनआईपी में जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या भाजपा वाले स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण को देशद्रोही मानते हैं जो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया जा सकता? बीजेपी को घबराहट किस बात की है? सत्ता पक्ष द्वारा लगाई हुई टीन की दीवारें विपक्ष के फौलादी इरादों को रोक नहीं सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों, अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि देना, उनका पुण्य स्मरण करना, जन्म जयंती पर उनको माल्यार्पण करना कब से अपराध हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको अपराध की श्रेणी में मानती है? अखिलेश यादव जी सहित
संपूर्ण विपक्ष को आप स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के स्मारक सेंटर पर जाने से रोककर अपराध कर रहे हैं। क्या स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी कोई देशद्रोही थे कि उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना अपराध है? क्या वो आपके नेता नहीं थे? जयप्रकाश नारायण जी को इस तरीके से टीन की दीवार की जेलों में बंद करना, ये अपने आप में गंभीर और संज्ञेय अपराध है। चारों तरफ से उनकी मूर्ति पर आपने टीन शेड कर दिया, उनको जेल में बंद कर दिया है क्या? या तो आप स्पष्ट बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी देश विरोधी थे, आप उनको देश विरोधी मानते हैं जो उनके मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया जा सकता, और वरना ये बैरिकेटिंगें और ये टीन की दीवार विपक्ष के फौलादी इरादों को और अखिलेश यादव के सहित पूरी कांग्रेस के फौलादी इरादों को रोकने में नाकाम रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज जयप्रकाश नारायण, जो कि देश के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। जेपी मूवमेंट वो मूवमेंट रहा, ना जाने किस उस मूवमेंट ने कितने छोटे छोटे दल जो आज के समय में एक बड़े दल बन चुके हैं, वो दल उस जेपी मूवमेंट से उभरे थे। और एक तरीके से देखा जाए कि जेपी मूवमेंट जो है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, उनके लिए जयप्रकाश नारायण कहा जाए कि किसी महापुरुष से कम नहीं है। और अब इसे लेकर अखिलेश यादव जो है, उन्होंने नीतीश कुमार से कह दिया है कि नीतीश कुमार को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जाने पर मुझे जिस तरीके से रोका गया है, उसको लेकर अब नीतीश कुमार जो है, उनको एनडीए से अपना जो साथ है, समर्थन है, उसे हटा देना चाहिए, अपना समर्थन पीछे ले लेना चाहिए। और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया है। उससे पहले आप देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आंदोलन से निकले हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे, उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जयप्रकाश नारायण सेंटर, जो कि जिसको बनाने की शुरुआत जो है वो समाजवादी पार्टी के समय में की गई थी, और फिर उसके बाद वो योगी सरकार के अंदर इस सेंटर को लेकर हमने देखा कि जांच भी बिठाई गई, और फिर उसके बाद इसका जो निर्माण का कार्य है वो किस तरीके से रोका गया, और अब तक जयप्रकाश नारायण बनकर भी तैयार नहीं हुआ, सेंटर जो है वो बनकर भी तैयार नहीं हुआ है। और ये काफी बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि काफी एक कह सकते हैं कि लोगों के का जो ध्यान, अगर ये जब बनके तैयार होगा तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण को याद करने वालों के लिए एक बड़े क्षण से कम नहीं होगा। लेकिन योगी सरकार इस सेंटर को क्यों, इसका जो निर्माण कार्य है उसे पूरा अब तक नहीं करा पाई है। और सबसे बड़ी चीज, क्या अगर जयप्रकाश नारायण सेंटर बनके तैयार हो जाता है तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए एक बड़ी चीज होगी? क्योंकि इसका जो निर्माण जो है वो समाजवादी पार्टी के समय में कराया जा रहा था और उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसलिए क्या योगी सरकार इस चीज से डर रही है? और अगर जो सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहूंगी कि जितनी फोर्सेस लगाई गई, जितनी पुलिस बल वहां पर लगाई गई, बैरिकेड्स बिछाई गई और वो कटीली तारें लगाई गई, अगर इतनी व्यवस्था, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था योगी सरकार अपने राज्य के अंदर कर दे, तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो क्राइम रेट उनके राज्य में बढ़ता जा रहा है, शायद वो थोड़ा कम हो जाए। अगर
इतनी ही सरकार को इतनी ही चिंता जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो सिर्फ एक माला चढ़ाने के लिए जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया और कहा गया कि उनको छोटे छोटे जीव जंतुओं से खतरा है। बताइए अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।